अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं और हम भी ठीक। और जी आजकल चल रहा है जी अचार का सीज़न। और सबसे पहले आते हैं जी लसूड़े, फिर साथ अम्बियाँ छोटी छोटी जो हैं वो भी वक्ती तौर में खाने के लिए अचार डाला जाता है। जो रखने वाला अचार होता है वो है लसूड़े। और जो नेक्स्ट मंथ में ना जैसे ये जून चल रहा है, जुलाई अगस्त में जो आम आएंगे ना, वो आम ऐसे हैं कि उनका अचार जब आप बनाते हैं ना, वो अचार आपका ख़राब नहीं होता। आजकल जो आम है वो कच्चे हैं, वो आप ये है कि ना उसका अचार बनाएं और कुछ देर इस्तेमाल करें, बस इतना ही डालें। जो पूरा साल या 2 साल रखने वाला अचार है ना, वो आपको मिलेगा डालने के लिए। वो आम मिलेंगे आपको जुलाई और अगस्त में, तो तब आपने वो अचार डालना है। तो जी आजकल लसूड़े आए हुए हैं और हमने भी लसूड़े का अचार डाला है। और अक्सर लोग कहते हैं जी हमारा अचार ख़राब हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अचार क्यों ख़राब हो जाता है, मेन गलती उसमें हम क्या करते हैं। जी सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो तो है अचार का तेल। अगर आपका अचार का तेल जो है वो सही होगा, अचार में डालने के लिए आप सही तरह तैयार करेंगे, तो आपका अचार सवाल ही पैदा नहीं होता कि ख़राब हो। तो इसलिए हमने आज मंगवाया सरसों का तेल। और ये 2 किलो मेरे पास तेल है। इसमें 3 अदद लहसुन के जवे डाले हैं। और नॉर्मल सी आंच पे हमने इसको कोई 7 से 8 मिनट जो है ना इसको गर्म किया है। जब ये अच्छा गर्म हो गया और लहसुन की तुरियाँ जो हैं ये ब्राउन ब्राउन सी हो गई, तो हमने चूल्हा बंद कर दिया है। अब आपने इसको साइड पे कर देना है और इसको कोई 4-5 घंटे लग जाएंगे ठंडा होते हुए, नॉर्मल होते हुए। उसके बाद जो हमने लसूड़े का जो अचार डाला हुआ था, रेसिपीज़ मैंने आपको नहीं दी क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सी रेसिपीज़ जो हैं अचार की मौजूद हैं और उन सब की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट पे जाएंगे, जब उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी रेसिपीज़ आ जाएंगी। उसमें लसूड़े और आम का अचार है, मिक्स अचार है, नींबू का अचार, सब्ज़ मिर्चों का अचार, ओले का अचार, आमले का अचार और शलजम का अचार भी, मतलब माशाल्लाह सारे अचार हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ जो तेल हमने किस तरह तैयार करना है। हमने इसको गर्म किया, ठंडा किया और फिर जी देखें हमने इसको ना डाल दिया जी अचार में। और आपने मेक श्योर करना है जी जो तेल है ना वो अचार से कुछ ऊंचा हो। अगर आपका जो तेल है वो कम होगा, जैसे ये मुझे कम लगा था, मैं अब थोड़ा सा और डालने लगी हूँ। ठंडा हो गया, अब हम इसको ना छान के डाल रहे हैं। तो अब हमने इसको और थोड़ा सा डालना है और अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि तेल का जो लेवल है अचार में कितना होना चाहिए। ये देखें इस तरह का जो तेल है ना इतना ऊंचा होना चाहिए अचार से, यानी कि अचार बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी अचार नज़र आएगा ना तो ये बात का तो होता है कि हम डाल डुल के रख देते हैं, बांध के रख देते हैं उसको, और कुछ दिनों के बाद देखते हैं तो ऊपर फंगस लगी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी जो बेल है उसको ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि जो भी मेरा न्यू ब्लॉग या रेसिपी आए ना तो आप तक फ़ौरन पहुँचे। तो जी जनाब ये देखें माशाल्लाह जी तेल जो है अचार से काफ़ी ऊंचा है। आपको तेल ही नज़र आ रहा है, अचार नज़र नहीं आ रहा। आपने ऐसे ही करना है, अचार से कोई 1 इंच ऊंचा तेल हो, 1 या आधा इंच, यानी कि अचार बिल्कुल नज़र ना आए, तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। आप 1 साल छोड़ के 2 साल या 3 साल जब तक भी आपका अचार ख़त्म नहीं होता आप इस्तेमाल करें। और अचार ऐसी चीज़ है कि अगर इसमें ये तेल अच्छे तरीके से डला हुआ है और आप निकालते हुए चम्मच खुशक डालते हैं, गीला चम्मच आपने बिल्कुल नहीं डालना। और बेहतर है कि आप वो जो वुड स्पून नहीं होता, लकड़ी का जो चम्मच होता है वो भी रख लें। तो खैर कोई भी चम्मच डालें, चम्मच खुशक होना चाहिए।